जैसलमेर की पंचायत समिति नाचना ग्राम पंचायत अज्जासर के सरपंच श्रीमती सागर कंवर, जिनके प्रतिनिधि भगवान सिंह भाटी से आरपीडी न्यूज टीम ने विशेष बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि पंचायत क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पंचायतों के लिए बहुत सी योजनाएं तो लागू की जाती है, लेकिन ग्राम पंचायत तक योजनाएं नहीं पहुंच पाती है। तो आइए जानते हैं बिरबल कड़वा के साथ समाज सेवी भगवान सिंह भाटी के अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीडी न्यूज़ चैनल और हमारे साथ हैं भगवान सिंह जी भाटी, ग्राम पंचायत अज्जासर के समाज सेवी, और इनसे रूबरू हो रहे हैं कि ग्राम पंचायत में वर्तमान में विकास कार्य किस प्रकार से चल रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में ग्राम पंचायत विकास की दृष्टि से पिछड़ी थी और वर्तमान में स्थिति क्या है और इनसे विशेष चर्चा करते हैं कि ग्राम पंचायत में इसके अलावा भी ग्राम पंचायत में कौन कौन सी समस्या हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो पहले भगवान सिंह जी पुलिस के अंदर सेवाएं दे चुके हैं आप, क्या मन में है राजनीति का? देखो साहब, राजनीति का तो मन में कोई था ही नहीं जी, लेकिन मैं 30/12/19 मतलब दिसंबर को रिटायरमेंट हो गया था। देखो सर जी। हाँ, रिटायरमेंट हो गया था जी। उसके बाद हमारा यहाँ फंक्शन होता अपने जो नॉर्मल रखा था जी जी। उसके बाद में ये सरपंच वाला सिलसिला चल बसा। जी जी। तो कई लोगों ने अपना अपना दाव पेच खेला। जी। ठीक है, तो उसके अंदर मैं भी बैठा था, उस पंचायती में सुनता रहा। जी जी। तो कहा कि ओ है ठीक है। जितने में हमारे एक गांव का नाई था, जी। उसने कहा आप सब बातें छोड़ो, जी। अभी भगवान सिंह जी पेंशन आए, इनको सरपंच बना देते हैं। जी जी। तो हर गांव में भाइयों में तो होता ही है, तू मैं होती है। जी जी जी। भाई को भाई नहीं चाहता है, गाय को गाय सिंह मारती है। जी जी जी। तो थोड़े वो मायूस हो गए, जी। खामोश हो गए। जी। तो मेरा नाम लेते लेते वो सब बंद हो गए। जी जी। तो मैंने कहा भाई मैंने तो किसी को कहा नहीं मैं सरपंच लड़ूंगा। जी जी। ठीक है ना, मेरी संभावना ने भावना थी। जी जी। तो एक दो को नाम लिया, भाई आपने क्यों कहा, मेरा नाम क्यों लिया? तो हमारे पहले मन में थी, जी। जिसमें हमारे गांव की जो राजपूता में सोलंकी है, जी जी। पैथड़ राठौड़ है, जी। बिरबल भाटी जी। है, स्वामी है, मेघवाल है, जी जी। भील है, सांसी है, गर्ग है, कुछ हमारे परिवार भाटी वो हमारे साथ थे कि भाई हम तेरे को चाहते हैं और तेरे को फार्म भरना है। जी। मैंने कहा जो चाहते हो आप मेरे को एक एक वोट देना और भी लाना, और लाते हो तो मैं फार्म भर देता हूँ आपके ऊपर। जी। हाँ, नहीं तो देन गो जाने दो। जी। तो कि नहीं हम देंगे, तो हमने फार्म भर दिया जी। सामान्य सीट से। और जी। नहीं फार्म भरा, फार्म होने के बाद पहला फार्म था जेंट्स का, जी। वो सीट चेंज हो गई। जी। फिर मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ, अभी मेरे घर से श्रीमती सागर कंवर का फार्म भरा। जी। तो हमारा बड़ा संघर्ष हुआ। मेरे सामने प्रतिद्वंदी 11 थे, 12वां मैं था और मैं 79 वोटों से मेरी जीत होगी। एक तरह से क्रिकेट टीम को पछाड़ दिया आपने। अब देख लो, आप क्रिकेट करो, चाहे कबड्डी करो, चाहे पाड़ा कबड्डी करो, चाहे खो खो करो, ये था। जी। भगवान सिंह जी पहले राष्ट्र सेवा, देश सेवा की, अब समाज सेवा, पंचायत सेवा, बिल्कुल। क्या एजेंडे हैं, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे मेरा तो मैंने देश सेवा करी है इस विभाग में। मेरे बॉर्डर होमगार्ड में रहते हुए मैंने ऑल इंडिया में इलेक्शनों में गया हूँ मैं। जी जी। अपने जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात आशी तक, जी जी। और इधर तनोट से लेकर के भरतपुर तक, आगे तक जी जी। हर स्टेट में गया हूँ और सब जगह इलेक्शन वगैरह कराए, सेवा की है, ड्यूटी की है। और हमारा अभी एजेंडा है, ये प्रतिनिधित्व मिलने के बाद सर्वप्रथम शिक्षा, गांव में शिक्षा हो, जी। बालिका शिक्षा में बढ़ावा हो, जी। और चिकित्सा साथ में, स्वास्थ्य और पानी, जी। 3 तो होना ही है। फिर ये नरेगा वरेगा ये भी होनी चाहिए, क्योंकि सब रईस भी नहीं है तो सब गरीब भी नहीं है, इनके लिए भी कुछ होना चाहिए। अगर सरकार का चल गया ऐसा प्रचलन तो इसमें भी होना चाहिए। जी। आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करवाना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आप प्रशासनिक सेवा से राजनीति में आए, कैसा फील कर रहे हो? फील तो क्या कर रहे हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जो कर्मचारी होते हैं वो एडजस्ट नहीं होते राजनीति के अंदर। नहीं, हम कर्मचारी के कर्मचारी और चतुर्थ कर्मचारी के चतुर्थ कर्मचारी और सामान्य के सामान्य और गांव का गांव। जी। तो हमारा क्या है कि हमारी नौकरी है जो सिविल भी है, बेल्ट बंद भी थी। जी जी। आर्मी के साथ थे, पुलिस के साथ थे, बीएसएफ के साथ थे, आरएसी के साथ सब, और यहाँ गांव में आते जाते थे। तो हमारा संपर्क होता रहता है, भाई ये एजुकेशन स्कूल है, मास्टर नहीं है। अभी इन दिस टाइम
हमारे सीनियर स्कूल है, तो स्टाफ की बहुत भारी कमी है। 2-4 आउट ऑफ स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के थे, वो ट्रांसफर करा के चले गए। अब मात्र 12वीं स्कूल में 5-6 अध्यापक रहे हैं, जिसमें एक प्रिंसिपल है, एक पीटीआई है, एक 4th क्लास है, 3 है दूसरी तीसरी को पढ़ाने वाले। बिल्कुल एजुकेशन का इस गांव में, इस पंचायत में भट्टा बैठ रहा। गांव के मुख्य हैं सरपंच, उच्च अधिकारी को, कलेक्टर को या अपने स्थानीय विधायक महोदय को बिल्कुल आगे डीओ वगैरह को अवगत कराया। एक दिन हड़ताल भी की। मैंने कहा एक सांड से दे दो, एक आशकंदरा से दे दो, एक नातना से दे दो, एक लोहारकी से, 4 अध्यापक दे दो तो हमारी गाड़ी धक्का गाड़ी से थोड़ा स्टार्ट हो जाए। सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है कि हम शिक्षा के क्षेत्र को बिल्कुल झूठी सरकार, झूठे वादे। हमने निवेदन किया है, ये हमारा निवेदन है और अफसरों से किया है, तो कि भर्तियाँ होगी, कब भर्तियाँ होगी, कब बच्चा पैदा होगा, कब पढ़ेगा, कब फौज में जाएगा, कब सैल्यूट देगा, ये तो भगवान जाने। जी। तो शिक्षा का स्तर है, शिक्षा के बिना हालात आप देख सकते हैं, यहाँ बता रहे हैं सरपंच साहब का कहना है कि हमारे यहाँ विशेष तौर से विद्यालय के अंदर स्टाफ की कमी है। उच्च अधिकारियों को अवगत करवाने के बावजूद भी सरकार बड़े बड़े दावे करती है, उनकी कहीं न कहीं पोल खुलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा सरपंच साहब बात करते हैं, पेयजल एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है अपने क्षेत्र के अंदर। मरुस्थलीय क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान, और पेयजल का एक विशेष तौर से गर्मियों के अंदर हालात और भी बदतर हो जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? पेयजल की अच्छी बात है, आपने कहा है। पेयजल का यहाँ क्या हुआ है, 71 में भादिया महाराज नाम सुना होगा आपने। उन्होंने एक ट्यूबवेल खुदवाया था गांव में। उस महाराज की मेहरबानी से गांव में पाइप लाइनें ली हुई है, गांव के बीचों बीच है, मेघवाड़ा के पास में भी है, राजपूताओं में, उससे पानी आता है, बीचों बीच खेलियाँ बनी हुई है, और घर घर नल घर घर के ये पानी कनेक्शन की योजनाएं अभी तक कागजों में है, मैप रीडिंग में है। सरकार कह रही है कि हम जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक गांव, प्रत्येक ढाणी को जोड़ें। बिल्कुल कह रही है, लेकिन हुआ आज तक कुछ नहीं है। इस बाबत कुछ नहीं हुआ है। नक्शे जरूर लाए थे, एक दिन एक्शन साहब आए थी, नक्शा बन रहा, कौन सी ढाणी बत्ती थे, कौन, मगर ढाणियाँ तो बत्ती तो नहीं है, हमने इसमें नोट करा दी, लेकिन पानी नहीं पहुँच रहा। ये पेयजल एक विकट समस्या है। लेकिन पहले अगर वो ट्यूबवेल नहीं होता, भारी है, नल वल घर नल ये कनेक्शन वगैरह नहीं हुए, बाकी ठीक ठीक काम चला सकता। ज़्यादातर है यहाँ अपने क्षेत्र बात करते हैं तो क्या कि नॉन कमांड बेल्ट है, खेती बाड़ी भी करते हैं लोग, मजदूर करते हैं। सरकार से क्या आशा और अपेक्षा रखते हैं? सरकार से तो जो मजदूर है अपनी मजदूरी करता है, कर्मचारी जाता है आता है, गरीब गुरबे के लिए कोई योजना है, योजना को उनको पूरा करे। लेकिन वादे बड़े बड़े वादे करते हैं, गरीब तक कोई काम पहुंचता नहीं है। अगर चाहे तो ये क्या बोलते हैं, BPL है वगैरह है, अनाज वाला है, और भी कोई है, इनको जो लागू है योजनाएं पूरी नहीं पहुंच सकती है। आपकी पंचायत में जैसे BPL सर्वे 2002 के अंदर हुआ था, खाद्य सुरक्षा में वर्तमान में क्या स्थिति है? खाद्य सुरक्षा कई लोगों को अपना मिल रहा है, कई लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। ऐसा एक योजना आई थी कि 300 राशन कार्ड है, जिसमें इनका एजेंडा कुछ कम पड़ रहा है, तो उसमें से 30% कम कर दो। तो कम उन लोगों की किए जो गरीब गुरगा था, उनका धनी धोरी नहीं था, मेरे जैसों के तो नहीं किए। भगवान सिंह को तो मिलेगा, लेकिन इंदिरा आराम बैठा है, इनको नहीं मिलेगा, ऐसा हुआ है। और मेरे पास अभी 240 राशन कार्ड के तीनों गाँव के, तो मैंने SDM साहब राजेश विष्णु से निवेदन किया था, आगे भी किया, तो ये तो साहब पहले हो गया है। तो पंचायतों के पास इतना पावर नहीं होता कि वो BPL वगैरह का नाम जुड़वा सके? नहीं है जी, नहीं है, BPL का नहीं, आगे देखेंगे, ऐसा कहते हैं जी। तो सरपंच साहब, जैसे आपने कहा कि उच्च जो वर्ग के लोग हैं, सक्षम पार्टी हैं, वो फायदा अनलीगल तरीके से उठा, तो ग्राम पंचायत एक्शन क्यों नहीं लेती? ग्राम लिया है ना कि साहब ये तो पहले कट के, पहले वाला डीलर कहता है कि भगवान सिंह टाइम कटे, भगवान सिंह कहता पत्रकार जी की तरफ कटे, आगे से आगे धकेल देते हैं, और ये मामला पुराना हो गया ना। अब मैंने जहाँ मैं इलेक्शन घुमा ने 100% समस्या क्या है कि साहब राशन नहीं मिल रहा है, तो सबके राशन क्लोज किए, 240 राशन कार्ड मैंने क्लोज किए। फिर मैंने लेटर बनाया, फिर मैंने उपखंड अधिकारी को दिया। यहाँ कैंप प्रभारी हमारे 23 नवंबर में हमारा कैंप था, उसमें मैंने वो प्रस्तुत किया, तो कि ये तो ऐसे कट गए, अब दोबारा जो रीति रिवाज से बढ़ेंगे जो बढ़ेंगे नहीं मिलेगा। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, केंद्र भी कह रही है और स्टेट गवर्नमेंट प्लस पंचायत भी कह रही है कि 15 दिन के अंदर रोजगार मिलेगा प्रत्येक गाँव का नागरिक को, कोई भी अगर आवेदन करे। कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। कोई 15 दिन आवेदन कर दिया है, पहले तो यहाँ तक लाते हैं, कोई समझता नहीं है। फिर ई मित्र वाला कहता है कि ये वहाँ जाओ, अंगूठा नहीं है, ये नहीं, एक आदमी को 20 चक्कर निकलवा देता है। वो गरीब कहाँ दिद्दू रही, कहाँ अजासर रही, कहाँ पोकण रही, पोकण में जाओ वहाँ प्रमाणित करा लो, फिर के तेरे आधार कार्ड तेरे पिताजी का साथ में थी है, नहीं राशन कार्ड में तेरे मामा जी का नहीं है, ऐसे उनको चक्कर कटवाते, 3 चक्कर से चौथे चक्कर में थक जाता है।
तो कह सकते हैं कि रोजगार भी नहीं मिल पाता। है ही नहीं पढ़ पाता। कई बार इसको लेके क्या ऐसे में क्या है साहब, स्वास्थ्य में बजट सरकार देती है, पर वो बजट बाबत देते हैं तो पूरा काम नहीं होता है। जी। तो कहीं कहीं तो देते नहीं है। जैसे मेरे 1.5 साल का कार्यकाल होने वाला है, एक दफ़ा थोड़ा बजट दिया 3 गाँव के, दोबारा दिया ही नहीं है। तो बबलू कटवाए, शमशान घाट में समस्या है तो सफाई कराई है, थोड़ी बहुत जहाँ आई वहाँ, लेकिन ज़्यादा नहीं। सरपंच बनने के बाद में क्या डेवलपमेंट रहा, क्या उपलब्धियां रही आपकी पंचायत में? हमारे सरपंच बनने की ये बोलते हैं आपके FFC SSFC से हमारा बजट मिला है, जिसमें मैंने करीब अजासर में ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर में तो पौधे लगवाए सर्वप्रथम। फिर हाँ, फिर हमारे कृष्ण भगवान का मंदिर है, उसमें टाइलें वगैरह, यहाँ सामूहिक जगह है, बाबा रामदेव मंदिर है, मेघवाड़ा के पास समाधि है बाबाओं की, कोई SC ST का बाबू जी का थान है भील बस्ती में। ऐसे करके मैंने 20-30 काम तो करवा दिए अजासर प्रॉपर में। 11 काम मेरे करवा दिए दिद्दू में, और 2-3 करा दिए टोटा में, और भी काम चल रहे हैं। और अभी 71 इंदिरा आवास आए हैं, जिसमें 41 है SC के और 11 ST के, 3 OBC के, 19 सामान्य के, उनका काम हमारा चल रहा। सरकार नए नए नियम थोप रही है अभी, जैसे मनरेगा योजना के अंदर ऑनलाइन हाजिरी का सिस्टम कर रही है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? ये बैठता तो नहीं है, ऑनलाइन भले करो, काम तो काम के तरीके से होता है। जो मैंने आपसे पहले इनके बिना ही मौखिक गप लगाई थी, जो अपने पति से सही से काटते 1 बाई 1 100 फुट एक जवान धूड़ डाल देता था, और वो धूड़ तो कागदा में रहेगी साहब। चाहे कहीं जाओ आप, भरतपुर जाओ, चाहे सम जाओ, चाहे कणो जाओ, चाहे तनोट जाओ, ये है। कोरोना काल की कहीं न कहीं अपने आहट अपने गुजरे भी हैं, वर्तमान में भी कुछ न कुछ आंकड़े आ रहे हैं। अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने पंचायत के लोगों को क्या आगाह करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? काम में वही है, हमने इनको कहा भाई ये बीमारी ऐसी है, सूत की बीमारी है, मास्क रखे, 2 गज की दूरी रखे, ये फंक्शनों में कम जाएं, ब्याह शादी में कम जाए, मरना पड़ना इसमें कम बैठें, और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और स्कूल में बच्चों को भेजें, मास्क लगा के भेजें। और ये भी स्कूल में वगैरह में ये है तो थोड़ा बहुत हमने समझाया है। हमारे स्कूल में भी बेड वगैरह लगाए, कोई मिल जाए तो अलग लाएँ, बिछाएँ, सुलाएँ, दवाई दें, ये किया। तो यह थी हमारी खास मुलाकात अजासर के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं भगवान सिंह जी बाटी। तीखे सवाल किए और तीखे इन्होंने जवाब दिए, और देखते रहिए आप RPD न्यूज़। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।